हेलो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा पैसा तेजी से ग्रो हो सके और कुछ समय बाद हमें अच्छा रिटर्न दे सके। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर कोई अचीव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। यहाँ तक कि एक फैक्ट में यह बात भी पता चलती है कि 80 से 90% लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके कारण वे लोग उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। और बाकी के जो 10 से 20% के लोग हैं, उनमें से भी कम लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं। लेकिन 50 और 60 की एज में आकर फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी 30 की एज में अचीव करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। लेकिन कैसे? चलिए इसको एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं। एक बार एक 15 साल का लड़का अपने कॉलेज जाते हुए रास्ते में एक सुपर कार को देखता है और उसे देखकर उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि जरूर यह किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले मोटे पेट वाले 50 से 60 साल की उम्र के आदमी की होगी। लेकिन तभी उस कार से एक हट्टा कट्टा और हैंडसम यंग लड़का उतरता है और उसे देखकर उस 15 साल के लड़के को शौक लगता है कि इतनी कम उम्र में किसी के पास ऐसी सुपर कार कैसे हो सकती है। या तो यह लड़का बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से है या फिर इसकी कोई लॉटरी लगी है। अब वह छोटा लड़का अपने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस यंग लड़के के पास जाकर पूछता है, क्या यह कार आपकी है? तब वह लड़का बोलता है, हाँ यह कार मेरी है। वह छोटा लड़का हैरानी से पूछता है, तब तो आपके फादर कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। उसकी यह बात पर लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिता एक नॉर्मल सी जॉब करते थे। अब वह छोटा लड़का और ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़के से पूछता है कि फिर यह कार आपको कैसे मिली? वह लड़का उसकी बात सुनकर और ज़्यादा मुस्कुराता है और बोलता है, यह मुझे कहीं से मिली नहीं है भाई, इसको मैंने खुद से खरीदा है। इतना बोलकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर वह छोटा लड़का बहुत हैरान हो गया था और स्कूल पहुँचकर पूरे टाइम बस यही सोचता रहता है कि इतनी कम उम्र में ऐसी सुपर कार कैसे खरीदी जा सकती है। हर रोज़ बस यही सवाल उसके दिमाग में आता है कि कैसे ऐसी एक सुपर कार अफोर्ड की जा सके। इसके लिए उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे हम जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और जब उसने रिसर्च स्टार्ट की तो उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिला, जैसे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें अमीर बनाती है, वह कौन सा रास्ता है जो हमें हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर जाता है और उस रास्ते को तय करने में हमें कितना समय लगता है। उस लड़के ने अपनी रिसर्च के लिए सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में फीडबैक लेना शुरू किया। तो उसने पाया कि हर व्यक्ति पैसे को लेकर अपनी अलग सोच रखता है, लेकिन उसे उन सभी में 3 तरह के लोग ज़्यादा देखने को मिले और इन्हीं 3 तरह के लोगों को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, साइड वॉकर, स्लो लाइनर एंड फास्ट लाइनर। इन तीनों को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से किसी दूसरे शहर में जाना है, तो आप किस तरह से जाओगे? इसके 3 तरीके हैं, पहले पैदल चलकर, दूसरा बाइक से और तीसरा कार से। आप इन तीनों में से किस तरीके से जाना पसंद करोगे? आई होप कि आप सभी का आंसर एक ही होगा, कार से, क्योंकि कार से हम अपनी राइड को भी एंजॉय कर पाएंगे और साथ ही अपने डेस्टिनी तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक इसी तरह जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो हम सभी अपनी यंग एज में अमीर होना चाहते हैं। तो अमीर बनने के लिए हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए होता है जो हमें हमारी डेस्टिनी तक एंजॉय करते हुए यंग एज में पहुंचा सके। हम सभी अपनी यंग एज में अमीर होना चाहते हैं ताकि हम अपनी एज को एंजॉय कर सकें, साथ ही अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स पर जा सकें, एक अच्छी सी लाइफ जी सकें और एक कार और एक घर खरीद सकें। रियल लाइफ में हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में अभी पैदल चल रहे हैं। सबसे ताजुब की बात यह है कि हमें इस बारे में पता भी नहीं है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और सारी उम्र पैसों के लिए ही काम करते रहेंगे। तो इसके लिए हमें उन 3 रास्तों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिनके बारे में उस लड़के ने भी जाना था। पहला रास्ता है साइड वॉकर। यह वो रास्ता है जिस पर हम में से बहुत सारे लोग अभी चल रहे हैं। यह वे लोग हैं जिनका पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इन लोगों के सामने फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी होते हुए भी यह लोग साइड से निकलकर चले जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी किसी चीज़ को लेकर इनका कोई गोल नहीं होता। यह लोग सैलरी टू सैलरी जीते हैं, मतलब कि सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। यदि किसी मंथ इन्हें सैलरी नहीं मिली तो इनका गुजारा होना मुश्किल हो जाता है। उनकी मेंटेलिटी होती है, जो करना है आज ही कर लो, बाकी का हमें क्या पता। यह वे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा तो हाथों का मेल है, आज एंजॉय कर लो, कल किसने देखा है। यकीन मानो यही लोग सबसे ज़्यादा पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। हर 2-4 हफ्तों में यह किसी न किसी से उधार भी मांगते रहते हैं। सेकंड रास्ता है स्लो लाइनर। ऐसे लोग जो हर महीने अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी फाइनेंशियली वीक ही रहते हैं, क्योंकि यह लोग अपनी सारी कमाई सिर्फ अमीर दिखने पर खर्च कर देते हैं। यानी पैसों के आते ही शॉपिंग, पार्टी और महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में अपनी सारी सेविंग वेस्ट कर देते हैं। और जो थोड़ा बहुत पैसा यह सेव करते भी हैं तो उनका यह पैसा सिर्फ उनकी सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, जिस पर कि उनको सिर्फ 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है और उनकी इन्वेस्टिंग नॉलेज बिल्कुल जीरो होती है। अगर इन लोगों की लाइफ में छोटी मोटी सी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो यह लोग अपनी सेविंग से भी हाथ धो बैठते हैं और महीने के आखिर आने तक उनकी लाइफ साइड वॉकर जैसी हो जाती है। यह लोग सिर्फ दिखने में अमीर होते हैं, एक्चुअल में इन लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज जीरो होती है। यह लोग भी लाइफ टाइम स्ट्रगल ही करते हैं।
अब यदि इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना है तो आपको फास्ट लाइन को समझना ही होगा। अब बात करते हैं फास्ट लाइनर की, जो बाइक से चलने और पैदल चलने के बजाय कार से चलना प्रेफर करते हैं, जिससे कि अपनी डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंच पाते हैं। इन लोगों ने बहुत सारी संपत्ति अपने दम पर और एक एवरेज एज में कमाई होती है। इस लिस्ट के टॉप पर एलोन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे लोग आते हैं। इन फास्ट लाइनर वाले लोगों को यह पता होता है कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम, क्योंकि अगर यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए इन लोगों का पैसों को बचाने के साथ साथ पैसों को कमाने पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि सेविंग तो आप उतनी ही कर सकते हो जितना आप कमा रहे हो। इसलिए फास्ट लाइन वाले लोग पैसिव इनकम के सिस्टम को बनाते रहते हैं, जहां से उन्हें सोते हुए भी पैसिव इनकम जनरेट हो सके। आई मीन कि एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां से उन्हें बिना काम किए सोते सोते भी पैसा आता रहता है। और जब उनका सिस्टम सेट हो जाता है तो वह अपनी एक्टिव इनकम से पैसा कमाकर पैसिव सिस्टम में डालते रहते हैं, जिससे वह और अधिक अमीर बनते चले जाते हैं। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यह कहते हैं कि यदि आप सोते हुए भी पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप एक दिन जाकर अपनी कंपनी से कहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए और साथ ही आपकी छुट्टियां भी थोड़ी इंक्रीज की जाए। तब क्या होगा? तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि आपकी सैलरी और छुट्टियां तो बढ़ेंगी नहीं, बल्कि आपको उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा और तब आपका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा और आप हमेशा ऐसे ही फंसे रहेंगे। लेकिन यही चीज़ फास्ट लाइनर वाले बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पैसिव इनकम का एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया है जिससे उन्हें अपनी जॉब जाने का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन इस सिस्टम को बनाना आसान नहीं है। इसकी आपको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ना ही इसके बारे में किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया जाएगा। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग ही करनी पड़ेगी, जिस वजह से मोस्टली लोग इस साइड लाइन में फंस कर रह जाते हैं। अगर आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो उसके केवल दो ही रास्ते हैं। पहले, जिसमें आपको अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, यानी आपको कोई बिजनेस करना होगा। दूसरा रास्ता है जिसमें आप किसी दूसरे की कार में सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, यानी आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी। यदि आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसे देखकर आपको लगता है कि यह रातों रात अमीर हुआ है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उस इंसान ने अपनी सक्सेस पाने के लिए लगभग अपने पास्ट में 10 से 15 साल तक हार्ड वर्क जरूर किया होगा, जो कि आप देख नहीं पाए। तो इसलिए आप अपनी प्रोसेस पर फोकस कीजिए। आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप जितना खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको कमाने की ज़रूरत है, और खर्च करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास बचता है उसे आप इन्वेस्ट करें, यानी जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं आपको उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। अब बात करें इन्वेस्टिंग की, तो यह भी ऐसा ही है जैसे कि आप अपना ही बिजनेस रन कर रहे हो। बस आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए पहले इन्वेस्टिंग नॉलेज बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, जिनमें से काफ़ी सारी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो को 10 में से कितना रेट करोगे हमें कमेंट करके बताओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।